बरसानो विश्राम नागरिया या द्वारिका मथुरा इनसो कैसो काम हमारो मुरली वारो श्याम। कन्हैया अगर तू सचमुच कन्हैया है तो हम सिर्फ तुम्हें वृंदावन में ही जानती हैं, वृंदावन में ही पहचानती हैं, उस वृंदावन के बाहर नहीं। पूज्य गोपाल बाबा की जो धाम निष्ठा थी, धाम निष्ठा, क्योंकि नाम में जुड़ने के लिए धाम निष्ठा का होना अति आवश्यक है। जो श्री धाम के प्रति समर्पित नहीं है वो नाम और रूप को भी कभी जीवन में उतार नहीं पाएंगे। इसलिए इस अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले अपनी धाम निष्ठा को परिपक्व करो। धाम निष्ठा, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। वृंदावन बोलते ही हृदय का कमल खिल जाए, वृंदावन शब्द कान में आते ही रोमांच हो जाए, सिहरन हो जाए, झुनझुनी आ जाए। कुछ पलों के लिए मानो मन बुद्धि वचन कर्म सब स्तब्ध हो गए। वृंदावन मानो कोई झटका लग गया, मानो कोई आकर्षण ऐसा हो गया कि संसार के चारों तरफ एक दीवार बन गई। बस मैं हूं, मेरा वृंदावन और कुछ नहीं। ऐसी मजबूत धारणा जब तक श्री धाम के प्रति विकसित नहीं होती, ना नाम में पूर्ण रस है, ना रूप में पूर्ण रस है, ना लीला। तो धाम निष्ठा, पूज्य गोपाल बाबा अक्सर कहा करते थे, इन कुंजों को छोड़ करके, इन लताओं को छोड़ करके कहां जाऊं। वृंदावन छाड़ी कहूं सुख नाही। अनेकों बार बाबा ने कई सालों का व्रत लिया। मैं एक बार जबरदस्ती उन्हें दिल्ली ले आया। भजन संध्या का कार्यक्रम था। मैंने कहा बाबा चलो, तो प्रेम के कारण बैठ गए। तपती दोपहर में गीले तौलिए करके सिर पे रख करके हम लोग पहुंचे। रात्रि का संकीर्तन हुआ, बाबा मस्ती में थे। रवि जी ये सुनाओ, रवि जी वो सुनाओ, सब सुनाया। रात के 2 बज गए। हल्का सा दूध लिया, लेट गए। अच्छा अब मैं सोऊंगा ऐसा बोला, और 5-7 मिनट के बाद खड़े हो गए। मुझे अभी वृंदावन जाना है, मुझे अभी वृंदावन जाना है। मेरी जिंदगी का सूरज वृंदावन के बाहर नहीं निकलना चाहती। मेरा जीवन का सूरज, आज की किरण मैं वृंदावन में ही देखना चाहता हूं। मुझे अभी जाना है। 2:30 बजे गाड़ी से उन्हें वृंदावन के लिए तैयार किया। आश्रम चौक जाकर के उतर गए। बोले मेरी वजह से आप लोग क्यों कष्ट करते हो, बस आ रही है, मैं चला जाऊंगा। श्री जी की मंगला मिल जाए तो मेरे जीवन का यही मंगल है। ऐसी धाम निष्ठा। 100 बुखार, 102 बुखार, 103 बुखार, लेकिन कभी उन्होंने सोनी सेवा का नियम नहीं तोड़ा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाबा इतना तेज बुखार है, आराम कर लेते। अरे इस रज में जो विश्राम मिलता है वो बिस्तर पर नहीं मिलता। यही औषधि है, यही भोजन है, यही जल है, यही जीवन है। अनेक स्मृतियां बाबा की इस दास को प्राप्त हुई। जीवन के अनेक वर्ष, और खासकर सेवा कुंज की कुंजों में बैठ करके कई बार अपने दिल की बातें बाबा ने बताई। मैंने एक बार चरण पकड़ लिए, बाबा मैंने सुना सेवा कुंज में कोई रह नहीं सकता, क्या आप भी नहीं रहे कभी? तो एकदम आंखें नीचे कर ली, छुपाने लगे। मुझे संदेह हो गया। मैंने कहा बाबा आज पूछे बगैर नहीं छोड़ूंगा। टालते गए, टालते गए, टालते गए। ये बात सारा जगत जानता है, निधिवन सेवा कुंज में रात बिताना जान पर खेलना है। कोई विरला, कोई विरला। शायद हरि बाबा जी के गुरु जी के बाद किसी का प्रमाण नहीं है। पूज्य हरि बाबा जी जिन्होंने गंगा जी पर बांध बनाया, उनके गुरुदेव
गीता प्रेस के पास उनकी डायरी है। उस डायरी में वो नोट लिख के छोड़ गए थे। मरने के बाद उनकी डायरी खोली गई। उसमें उन्होंने वर्णन किया कि मैंने निर्णय किया कि जो भी हो मुझे देखना है सेवा कुंज का नज़ारा। मैं जान हथेली पर रख करके, पता था यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल है, लेकिन सेवा कुंज में रात बिताई। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखा, सब स्थूल स्थूल रह गया। अगले दिन फिर हिम्मत करी उन्होंने, फिर सेवा कुंज में बैठे, देखते रहे कि अब कोई नजारा, अब कोई नजारा हो, नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर हट किया उन्होंने, फिर हट किया और बोले बस दिव्य सुगंधी चारों ओर छा गई। ये हरि बाबा जी के गुरु जी का अनुभव है। दिव्य सुगंधी, अलौकिक सुगंधी, जैसे करोड़ों कमल कुंज खिल गए हों, उनके पराग की बरसात हो रही हो। और कहते हैं उस सुगंधी की मस्ती में मेरे नेत्र अपने आप बंद हो गए। मैं किसी दिव्य लोक का अनुभव कर रहा था। लताएं पताएं किसी दिव्य रूप को धारण कर चुकी थी। अचानक छम 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 ऐसी आवाज आई। मैं चौकन्ना हो गया, हृदय धैर्य खोने लगा। अब क्या होगा, कैसे उस छवि को देख पाऊंगा, कैसे सन्मुख रह पाऊंगा। मेरा यह स्थूल शरीर उस अद्भुत दृश्य को देख भी पाएगा कि नहीं। वो छम छम धीरे धीरे निकट आती गई। अचानक महारानी ने जोर जोर से कुछ सूंघना शुरू किया। ऐसे कुछ सूंघने लगी। लालजू ने पूछा, प्रियाजू क्या हुआ? प्यारे, लगता है आज निकुंज वन में कोई मानव घुस आया है, किसी मानव की गंध आ रही है। कोई मानव बैठा है चोरी से हमारी लीला देखने के लिए, कैसे प्रवेश हो गया? लालजू ने कहा, प्रियाजू, जिस मानव की गंध आपके अंदर चली गई, अब वो मानव कहां रह गया? वो तो आपकी सखी हो गई। अब तो आपकी वो सखी हो गई। और वो लिखते हैं कि श्री जी मेरे पास आई, उन्होंने अपने हाथों से मेरा श्रृंगार किया, मुझे ओढ़नी उड़ाई। और एक श्री जी की विशेष कृपा है, निकुंज वन में श्री जी जिसको सहस्री भाव में प्रवेश देती हैं, अपनी चंद्रिका की प्रसादी उन्हें धारण कराती हैं। बाबा लिखते हैं कि लाडली जी ने मुझे चंद्रिका धारण कराई, मुझे सहस्री दल में शामिल किया। और फिर उसके बाद ना वाणी का विषय है, ना कलम का विषय है जो वहां हुआ। ये बात बहुत पहले मैंने पढ़ी थी कहीं, तो मैंने बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा, इस विषय में आप क्या कहते हैं? तो बाबा कन्नी कतराने लगे। बस मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन बाबा ने कृपा करके बताया। मैं 2 बार सेवा कुंज में रात को रुका, 2 बार। ये बात उनके जिंदा जी मैंने किसी से बताई नहीं। और उन्होंने हाथ पकड़ करके लताओं की ओर इशारा दे करके शपथ दी, किसी से कहना नहीं। पता नहीं इस दास के साथ क्या उनका प्रेम था, क्या कोई पूर्व जन्म का संबंध था। हमेशा कहते थे, महाराज जी, मेरे को महाराज जी बोलते थे, महाराज जी हम इस लोक के नहीं हैं, हम इस लोक के नहीं हैं। पता नहीं उनकी सेवा करते करते क्या चूक हो गई जो संसार में आना पड़ा, लेकिन फिर भी उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने निकुंज वन में हमको थोड़ी सी सेवा दे रखी है। जग का मेला भूल भुलैया, हाय बिछुड़ गई मेरे संग की सही।
प्रीतम आए पकड़ लो मैया, प्रीतम आए पकड़ लो मैया। जग की भूल भुलैया में ना जाने किस अपराध के कारण हमको डाल दिया गया और मेरी निकुंज की सखियां यहां में छुड़ गई। किसी किसी में उस सहचरी भाव की गंध आती है तो मन करता है उससे लिपट जाए। ये उस लोक की मेरी सहचरी है, मेरी सखियां हैं। वैसे ब्रज के रस में उलझे हुए लोग विशेषकर इस आनंद को जरूर स्वीकार करें, इस गर्व को जरूर मनाएं। सचमुच अगर उस लोक का हमारे साथ कोई संबंध ना होता तो आज उसकी चर्चा हमको अच्छी ना लगती। शायद उसकी बातें सुनना कहना हमारी रुचि में ना होता। क्यों मन करता है बार बार वृंदावन जाए। कई बार छाले पड़ गए, पैर फट गए, फिर भी गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों नहीं छूटती। कई बार घुटन हुई, धक्के पड़े, दम घुटा, लेकिन श्री जी का अभिषेक देख लेंगे ना तो जिंदगी भर के लिए एक ताकत मिल जाएगी, एक डोज मिल जाएगी। ये क्यों, ये उत्साह क्यों? क्योंकि जरूर कोई ना कोई उस लोक से, उस लीला से हमारा संबंध है। वरना दुनिया उलझी हुई है माया जाल में, हम भी वहीं रह जाते। क्यों उसकी वंशी की तानों में उलझने की इच्छा होती है? क्यों उसकी लता पताओं में बार बार जाने की इच्छा होती है? क्यों उसकी रज को चूमकर माथे पर लगाने की चेष्टा होती है? यही प्रमाण है कि हम इस लोक के हो गए पर है नहीं। अपना ये गर्व हमेशा बनाए रखो। क्या बताऊं, बाबा का परिचय, बाबा की रचनाएं हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने मन को थोड़ा धैर्य से बिठाए रखना, क्योंकि ऐसे महापुरुषों की वाणी सबको पचती नहीं है। कहते हैं शेरनी का दूध केवल सोने के बर्तन में टिकता है और किसी बर्तन में डाल दिया जाए तो शेद हो जाता है। तो जब एक जानवर के दूध के अंदर इतनी खासियत है तो महापुरुषों की वाणी किसी शेरनी के दूध से कम नहीं। ये भी हर दिल में टिकने वाली नहीं है। इसलिए थोड़ा दिल को मजबूत करके, कृपा का आश्रय लेकर के। देखो, दो तरीके हैं निकुंज में जाने के। एक उनकी कृपा को मनाते हुए, यानी अपना कर्तापन कुछ नहीं, हर स्थिति में उनकी कृपा को मनाएं। कुछ भी हो उनकी कृपा, यही स्वीकार करें, यही माने। और फिर जब गहरी डुबकी लग जाए तो फिर उनकी कृपा पाते हुए, पहले कृपा मनाओ फिर कृपा पाओ। जो मना नहीं सकता वो कृपा पा भी नहीं सकता। तो खूब उसकी कृपा मनाओ, तुम्हारा रोम रोम उसकी कृपा मनाए, तुम्हारा अंग अंग उसकी कृपा मनाए, तुम्हारी चाल में उसकी कृपा हो, तुम्हारे देखने में उसकी कृपा नजर आए, तुम्हारे हिलने में बोलने में उसकी कृपा नजर आए। और मजा तब है जिसके पास बैठ जाओ उसको भी उसकी कृपा में सराबोर कर जाओ। ऐसी स्थिति जीवन में आए, वो भी उसकी कृपा को मनाने के लिए या पाने के लिए लालायित हो जाए। तो भूमिका बड़ी अच्छी बनी, कृपा बरसाए रखना। तो बाबा ने भी कुछ ऐसा ही श्री जी से निवेदन किया। श्री राधे अब तो दया करो। आओ, आज की शाम गोपाल बाबा की रचनाओं के नाम, गोपाल बाबा की कलम के नाम और कुछ प्रयास करेंगे। फिर कहूं, थोड़ा धैर्य से बैठियो, अपने दिल के बर्तन को थोड़ा मजबूत करके बैठियो। कहीं ये ठाकुर जी के शेरों के दिल के भाव
लीक ना कर जाए, बीच में से फिसल ना जाए। श्री राधे अब तो दया करो, श्री राधे अब तो दया करो, श्री राधे अब तो दया करो, श्री राधे अब तो दया करो। मेरी लाडली अब तो दया करो, मेरी लाडली अब तो दया करो, हे किशोरी अब तो दया करो, किशोरी अब तो दया करो। मेरी लाडो अब तो दया करो, मेरी लाडो अब तो दया करो, मेरी श्यामा 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 अब तो दया करो। हे प्यारी अब तो दया करो, हे प्यारी अब तो दया करो। मैंने एक दिन बाबा से पूछा, बाबा क्या हमको प्यारी कहने का अधिकार है? श्री जी को प्यारी बोले, ये तो केवल लाल जी का अधिकार है। बाबा ने बड़ा सुंदर अर्थ किया, कहा देखो लालजू उन्हें प्यारी कहें, पर हम तो प्यासे बनकर के उनको प्यारी कहते हैं। प्यारी प्यारी नाम रस रूप सुधा रस प्यारी, प्यासे तेरे दर पे आए हैं प्यारी। हे प्यारी अब तो दया करो, हे प्यारी अब तो दया करो, मेरी श्यामा अब तो दया करो, मेरी श्यामा अब तो दया करो, श्री राधे अब तो दया करो, श्री राधे अब तो दया करो, राधे अब तो दया करो, मेरी शादे अब तो दया करो। कैसी दया? वृंदावन रस पर सतनाही, वृंदावन रस पर सतनाही, ओ वृंदावन रस पर सतनाही, वृंदावन रस पर सतनाही। हाय मन छल दंभ भरो, श्री राधे अब तो दया करो, श्री राधे अब तो दया करो, श्यामा अब तो दया करो, मेरी राधे अब तो दया करो।
करके भी मन स्थिर क्यों नहीं होता? ऐसा दिव्य रस जिसने ब्रह्म को भी परिपूर्ण कर दिया, उसकी एक बूंद भी मुझे क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि मन छल दंभ भरो, मन छल दंभ भरो। हे लाडली जू, कुछ ऐसी कृपा करो कि वृंदावन का रस इस जीवन में बरस जाए। वृंदावन का रस बरसेगा तो तुम्हारी आंख फिर सदा गीली रहेगी, हृदय तरल हो जाएगा, जीवन तुम्हारा सरल हो जाएगा, फिर कुंडियां समाप्त हो जाएंगी। एकदम सूधो मार्ग है, सूधो। गैल सीधी वृंदावन जाएगी, सीधी वृंदावन। वृंदावन रस परसत नाही, मन छल दंभ भरो। क्या हुआ? अब तो बन गई विषयन दासी, अब तो बन गई विषयन दासी, अब तो बन गई विषयन दासी, अब तो बन गई विषयन दासी। अपनों कर शीश धरो अपनों कर शीश धरो, शीश धरो, शीश धरो श्री राधे, अब तो दया करो श्री राधे, अब तो दया करो श्यामा, अब तो दया करो मेरे मन। जिस दिन निर्मल हो जाएगा उस दिन तो बात ही कुछ और होगी। जिस दिन वो रस समझ में आया, पकड़ में आया, जीवन नाच उठेगा। मुझे रह रह करके याद आते हैं श्री सेवा कुंज में ही जिनकी समाधि है, चाचा वृंदावन दास। 1 लाख श्री जी के पदों की रचना करी उन्होंने, 1 लाख। सेवा कुंज में समाधि है। राधा वल्लभी संप्रदाय के महान संतों में से एक संत। उन्होंने एक जगह अपना भाव कहा, अपने भाव जगत में, अपनी सोच में। वो लिखते हैं कि मैं श्री जी की कुंज में उनका दर्शन करने गया। ये भाव आपके काम आएंगे। ऐसे भाव ही रसिकों को उनके निकट ले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो साक्षात लीला दिखावें तो ही आनंद है। आप उनके बारे में जो सोचो वही लीला है, वही लीला। जो हुआ वो तो हुआ, जो नहीं हुआ वो तुम सोचो, बनाओ। संसार की कपोल कल्पनाओं में क्यों घूमता है मन? कुछ ठाकुर जी के लिए, प्रिया प्रियतम की लीलाओं के लिए भी कल्पना की जानी चाहिए। चाचा लिखते हैं, मैं निकुंज में प्रिया लालजू के दर्शन करने गया। प्रियाजू लालजू अभी कुंज में आए नहीं थे, तो मैं कुंजों में घूमने लगा। मुझे महसूस हुआ कि कुंजों में कुछ लताओं के पत्ते इत्यादि बिखरे हुए हैं। तो अभी तो प्रियालाल जो आएंगे वो कैसे यहाँ विहार करेंगे? तो मुझे थोड़ी सोहनी सेवा कर देनी चाहिए। जब तक वो नहीं पधारते मैं यहाँ बुहारी कर दूं। ध्यान इधर उधर गया, कोई टहनी लेकर के, कोई झाड़ी लेकर के बुहारी कर दूं। तो विचार आया, अगर पत्तों को लेकर के, टहनी को लेकर के, झाड़ू को लेकर के मैंने बुहारी करी तो फिर मेरी क्या सेवा हुई? मेरी क्या सेवा? सेवा तो उनकी हो गई। चाचा लिखते हैं
कि मैंने अपनी वारुणी को, ये पलक के नीचे का जो भाग है इसको वारुणी बोलते हैं। इसके नीचे वाले जो बाल होते हैं, कभी उखाड़ के देखना, ये थोड़े सख्त होते हैं, ऊपर वाले बड़े कोमल होते हैं। पलक के बाल बड़े कोमल मिलेंगे और नीचे की जो पुतली है ये वारुणी होती है, इसके बाल आपको थोड़े कठोर मिलेंगे। तो चाचा कहते हैं मैंने भाव जगत में अपनी वारुणी से झाड़ू बनाया।